अभिषेक जोशी। कहां पे बैठे हैं आप लोग? मुख्यमंत्री जी आपसे संवाद स्थापित करना चाह रहे हैं, आपकी क्या अनुभव है? नमस्कार सर। जी नमस्कार। कहाँ से आ रही है आवाज? अभी अल्मोड़ा से आ रही? सर मैं अल्मोड़ा सर मेरा नाम रंजना भंडारी है, मैं अल्मोड़ा से बोल रही हूँ। अल्मोड़ा से मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ। सर हमारे समूह द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे कि ये अचार, मुरब्बा, बुरांस का जूस, गुलाब का जूस और साथ ही मशरूम का उत्पादन किया जाता है। सर आपके द्वारा जो ये हवाई सेवा यहाँ हमारे प्रदान की गई है अल्मोड़ा में, इससे हमें आ रही है कि जा रही है अभी? सर वहाँ से यहाँ आएंगे। अच्छा अच्छा। काफी खुशी है सर जो आपने ये सेवा हमें प्रदान की है। इससे जो है चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमें सहयोग मिलेगा। जो गंभीर रोगी यहाँ से देहरादून रेफर किए जाते थे, अगर वो सड़क यातायात द्वारा वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें काफ़ी समय लग जाता है, जिससे कि सही समय पर उपचार ना मिलने के कारण वो अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। तो सर ये यात्रा जो है कम समय में हो जाएगी, तो इससे जो है उनको सुविधा मिलेगी। सर मैं आपका इस कार्य के लिए तहे दिल से अपने शहर की ओर से भी धन्यवाद अदा करती हूँ, साथ ही आपका भी, आपकी सरकार का भी धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि ये सेवा से किस प्रकार से लोगों को लाभ होने वाला है, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर जो है किया गया। तो कितने लोग आएंगे एक बार में वहां से? डीएम साहब बताएंगे। डीएम साहब कितने लोग आएंगे? सर 11 लोग आएंगे। 14 लोग? 11 लोग सर। 11 लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितनी फ्लाइट कितनी देर की होगी ये? 55 मिनट की फ्लाइट है सर, और यहाँ से 11:05 को जाएगी, वहाँ से 12:05 पे वापस लौटेगी। तो आज आने वाले कौन कौन हैं और लोग कौन कौन हैं? एक तो आपने बात करवा दिया, सभी लोग यहीं पर हैं? बताती हैं जी। सर मैं प्रियंका बिष्ट अल्मोड़ा नंदा देवी में रहती हूँ और एक स्वयं सहायता समूह चलाती हूँ जिसमें मेरा अर्पण का कार्य है, और मैं अपने समूह के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षित करती हूँ। और मैं जो आपके द्वारा ये पहल की गई है, हवाई सेवा हमारे अल्मोड़ा जिले के लिए की गई है, इससे बहुत पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमारे समूह के द्वारा जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं वो उनका आदान प्रदान हो पाएगा। सर बहुत अच्छी पहल आपके द्वारा की गई है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे जिले के लिए इतना अच्छा कार्य किया। धन्यवाद। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई अल्मोड़ा वालों को भी और सब लोगों को जिनको जो है आज पहली फ्लाइट में आ रहे हैं उन सबको तो बधाई है। आने वाले सभी लोगों को बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। एक अच्छा काम यहाँ पर हुआ है और काफ़ी दिनों से हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे थे, और आज देहरादून में भी जो है ये सहस्तारा जो हेलीपैड है उसका विस्तार हो गया है। इसके विस्तार होने से पूरे जहां आज अल्मोड़ा देहरादून की सेवा प्रारंभ हो रही है, इससे पहले हमारी चिन्याली सौड़, गौचर, श्रीनगर, मुनस्यारी, हल्द्वानी ये सब सेवाएं पिथौरागढ़ की पहले से ही चल रही थी, और इस सेवा के चलने से निश्चित रूप से सभी को लाभ होगा। आज इस अवसर पर यहाँ पर मेरे साथ इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे भारत सरकार के मंत्री और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टमटा जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय खजानदास जी, आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी और सीईओ युकाडा सोनिका जी समेत सभी मंचासीन हमारे सभी उपस्थित, सभी आए हुए सभी अतिथिगण, और अल्मोड़ा में मैं देख रहा हूँ यहाँ से हमारे वहाँ के माननीय विधायक मनोज तिवारी जी और हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रमेश बहुगुणा जी, पूर्व विधायक कैलाश शर्मा जी और जिलाधिकारी श्री पांडे जी एवं सभी उपस्थित हमारे पवन हंस कंपनी के भी और भी जो भी एविएशन के सभी जुड़े हुए सभी अधिकारीगण
सभी कंपनियों के प्रतिनिधिगण और इस सेवा को संचालित करने वाले सभी गणमान्य, मैं आज सभी हमारे मीडिया के मित्र जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, हमारे सभी अधिकारीगण, मैं सभी का अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मुझे खुशी है कि आज हम सहस्तारा हेलीपोर्ट का जो विस्तार हो रहा है उसके साथ ही अत्याधुनिक जो पैसेंजर टर्मिनल यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसके बाहर भी काफी सारे चेक इन लगे हुए हैं, ऊपर अलग अलग सिक्योरिटी वाला और अलग अलग कंपाउंड बनाए गए हैं। बहुत अच्छा यहाँ का दृश्य दिखाई दे रहा है और इस बिल्डिंग का भी आज उद्घाटन हो गया है। मैं सबको बधाई देता हूँ और उड़ान योजना के अंतर्गत देहरादून से अल्मोड़ा के बीच हेली सेवा का आज हम शुभारंभ भी कर रहे हैं। और ये तीनों ही परियोजनाएं हमारे राज्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे जहां एक और जैसा अभी हमारी बहन जी वहां से बोल रही थी कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार स्वरोजगार के क्षेत्र में, और विशेषकर हमारी जो मातृशक्ति अनेक प्रकार से जो आज स्थानीय उत्पाद बना रही है, उन उत्पादों को भी आज देश दुनिया के अंदर पहचान मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही सबके जीवन में एक बेहतर बदलाव लाने का काम ये सेवा करेगी। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं उत्तराखंड जहां देवभूमि है, वहीं देवभूमि में जो अल्मोड़ा शहर है, ये उत्तराखंड के प्राचीन नगरों में से एक है। इसका अपना एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बहुत महत्व है। अल्मोड़ा की जो प्राकृतिक सुंदरता है, शांत वादियां हैं, हरे भरे पहाड़ है, ऐतिहासिक मंदिर है, समृद्ध संस्कृति, देश दुनिया के, और जागेश्वर धाम, गोलजू का चितई गोलजू का स्थान, कटारमल सूर्य मंदिर, ऐसे अनेक स्थान वहाँ पर आज पूरी लोगों की जो आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं। साथ ही नंदा देवी का मंदिर, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे यह भी अल्मोड़ा को विशेष बनाते हैं। इसके साथ ही जो हस्तशिल्प की जो ऊनी वस्त्र, स्थानीय व्यंजन भी यहाँ की विशिष्ट पहचान है। आप सबने देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर जब भी लक्ष्य सेन वगैरह मिलने जाते हैं तो उनके लिए यहाँ की बाल मिठाई लेकर जाते हैं, और प्रधानमंत्री जी कभी भूलते नहीं हैं। जब भी जिक्र होता है अल्मोड़ा का तो बाल मिठाई का भी जिक्र होता है। और इस हेली सेवा की शुरुआत से प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहरों का आनंद लेने वाले जो हमारे पर्यटक हैं वो आसानी से अब अल्मोड़ा पहुंच पाएंगे। बाई रोड जाना बड़ा कठिन होता था, बड़ा यात्रा थोड़ा लंबी भी होती थी, और बाहर के लोगों को भी और स्थानीय लोगों को भी ठीक आसानी से ये सेवा मिलेगी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देश में और जहां एक और वायु सेवाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, स्वदेशीकरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को भी ये सेवा मिले। और विशेषकर हमारे जैसे जो हमारा जो कठिन पूरा राज्य का जो एक भौगोलिक स्ट्रक्चर है, उसमें हेली सेवाओं का बहुत महत्व है। और एक समय था जब पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर रेल सेवा को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हवाई सेवा एक प्रमुख परिवहन का रास्ता बन गया है। तेज और विश्वसनीय साधन होने के कारण लोगों में ये अत्यंत लोकप्रिय भी हो रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो दीर्घकालिक सोच के कारण यह सब संभव हो पाया है। आज बहुत आसान हेली सेवा हो गई है। भाइयों बहनों, ये हमारा आज मैं इसको देखकर वास्तव में बहुत ही अद्भुत तरीके से इसका निर्माण किया गया है, इस टर्मिनल का। और 2013 में जब आपदा आई थी, उस समय इसका आपदा के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के सहयोग से आपदा को अवसर में बदलने का काम हमारे राज्य के परिवहन, ये जो नागरिक उड्डयन का जो हमारा टर्मिनल है, नागरिक विभाग है, उन्होंने किया है। और इसके साथ ही इन सेवाओं के प्रारंभ होने से राजस्व की भी अच्छी प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी ओर आम जनमानस को भी अच्छी सेवा प्रारंभ होगी। भारत सरकार की उड़े हर भारत का हर नागरिक योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अभी बेहतर सेवा प्रदान की जा रही है।
राज्य सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को उनके आवागमन में हर प्रकार की सुविधा मिले। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो वह हमारी हवाई सेवाओं की है। और भाइयों बहनों, हमने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं, जिनके तहत नए जो टर्मिनल है उनका शुभारंभ पिछले समय में पहले ही, इससे पहले किया जा चुका है। और आज देश के जितने भी प्रमुख शहर हैं उन प्रमुख शहरों से आज जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से सेवाएं चल रही हैं। इसके साथ ही अभी पंतनगर का एयरपोर्ट, अभी उसके लिए भी लगभग 800 एकड़ से भी ज्यादा जमीन भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हमने हस्तांतरित कर दी है। उसकी सारी प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई है। और अभी मैं 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था, तो मैंने उसमें भी निवेदन किया है कि हमारी चिन्यालीसौड़ की जो हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी का भी संचालन ठीक प्रकार से हो। पिथौरागढ़ के लिए हमारी जो ट्रायल लैंडिंग है दिल्ली से पिथौरागढ़, वो ट्रायल लैंडिंग भी संपन्न हो चुकी है। 2 ट्रायल लैंडिंग सफल हो गई है, अभी 1 लैंडिंग और होगी। उसके बाद एक बड़ा काम होगा जिसके लिए हमारे माननीय सांसद जी और हमारे भारत सरकार के मंत्री अजय टम्टा जी यहाँ पर बैठे हैं, वो लगातार उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। इससे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आदि कैलाश जागेश्वर धाम के दर्शन किए थे और हम देख रहे हैं कि उसके बाद किस प्रकार से आदि कैलाश और जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको बताना चाहूंगा कि हमने उत्तराखंड से कैलाश पर्वत सहित अन्य पर्वतों के पवित्र दर्शनों की जो सुविधा है वह भी प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पर्यटन को राज्य के आर्थिक विकास का एक प्रमुख साधन बनाया है और हमने सुनिश्चित किया है कि राज्य के प्रत्येक कोने में हमारे देश दुनिया से आने वाले पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिले। और हम एक और जहाँ प्रदेश में पर्यटन स्थल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं जो पुराने हमारे पर्यटक स्थल हैं उनके लिए भी निरंतरता से काम कर रहे हैं। होम स्टे जैसी योजना भी हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हो रही है और इससे ग्रामीण पर्यटन को आज बढ़ावा मिले, उसके लिए हमारा लगातार प्रयास है। और आने वाले जो पर्यटक हैं वो पर्यटक भी हमारे उत्तराखंड की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, हमारी संस्कृति है, उससे परिचित हो सके और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। हमारी सरकार ने उत्तराखंड में पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों को भी हवाई सेवा से जोड़ने का प्रयास किया है। और सहस्त्रधारा का जो हेलीपैड है वह भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का, विशेषकर से हमारे नागरिक उड्डयन विभाग का, यहाँ के सभी सेवा प्रदाता कंपनियों का, सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि राज्य में वर्तमान में अभी 18 हेलीपोर्ट से हेली सेवाओं का संचालन की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिनमें से अब तक 10 हेलीपोर्ट्स पर सेवाएं हमारी सफलतापूर्वक शुरू की जा चुकी हैं। इन सेवाओं में गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पंतनगर और चंपावत जैसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ा जा चुका है। आने वाले समय में जो हमारे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको भी हेली सेवाओं से जोड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हेली सेवाएं राज्य में न केवल आवागमन को सुगम बनाएंगी, बल्कि जैसा हमारी बहनों ने वहां से बोला कि जो स्वास्थ्य की दृष्टि से जिनको तत्काल सेवाओं की आवश्यकता है उनको भी, और अन्य दृष्टि से भी लाभ होगा। दैवीय आपदा के समय में दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के लिए ये एक लाइफलाइन का भी काम करेंगी। और हमारी सरकार हवाई संपर्क को और सशक्त बनाने के लिए घरेलू जो उड़ानें हैं उनको हर स्थान पर हमारी घरेलू उड़ानें मिले, इसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से ये प्रयास किया है कि राज्य का कोई भी दूरस्थ क्षेत्र हो, उस दूरस्थ क्षेत्र में हम हेली सेवा प्रारंभ करेंगे, हेली सुविधाएं लोगों को देंगे। इस पर हमारा विशेष ध्यान है। इसके साथ ही हमारी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर एक हमारा प्रमुख गंतव्य स्थान के रूप में स्थापित हो, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के
विस्तार के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हम शीघ्र ही पूरे देश में वायु यातायात के लिए एक विशिष्ट हब के रूप में जाने जाएंगे। उत्तराखंड को एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और निश्चित रूप से हम इन सेवाओं के प्रारंभ होने से एक नया अध्याय अपने लिए शुरू कर रहे हैं। मैं फिर से आप सबका एक बार धन्यवाद करते हुए और सभी हमारे विशिष्ट जनों का, सबका और सभी सेवा प्रदाताओं का, आए हुए अतिथियों का अपनी ओर से स्वागत करते हुए आप सबको आगे के लिए शुभकामनाएं देते हुए और जो आज पहली सेवा में जिनको आज देहरादून आने का जो देहरादून आ रहे हैं उन सबका भी मैं यहाँ से स्वागत करता हूँ। आप सबको बधाई देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और 55 मिनट की आरामदायक यात्रा बस कुछ ही देर